दर्शन देख जीवा सतगुरु तेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा सुनो बिनो प्रभु मेरी मीठा चरण कमल बस हो मेरे चीता सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता चरण कमल बस ही मेरे चीता दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा सतगुरु तेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास विसर नहीं पूरन गुणतास नानक एक करे अरदास विसर नहीं पूरन गुणतास दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा पुर गुरु तेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा पूरन करम होए प्रभु मेरा
this song is specially for Dasra. Jai Baba. The meaning of the song is entirely on Dasra. Ram Raghuveera Ranadhira Kapi Sanga Danka Diyo Lanka Gana Hal Chal Mache Raghuveera Rama
पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा लोकाभिरामं प्रणतधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम Shiva Jagava. Today I am going to tell a small story. एक दिन मैं रास्ते से जा रही थी। मैंने एक बड़ा बोर्ड देखा, ईश्वर राय किराने की दुकान। मुझे जिज्ञासा हुई, क्यों ना देखे इस दुकान में क्या बिकता है। फिर मैंने जैसे ये विचार मेरे मन में जैसे ये विचार आया, दरवाजा खुद ही खुल गया और मैंने अपने आप को दुकान के अंदर पाया। वहाँ बहुत सारे देवदूत खड़े थे। उनमें से एक देवदूत मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, टोकरी देते हुए कहा, बच्चा यहाँ बहुत ध्यान से खरीदारी करना। वहाँ वह सब कुछ था जो एक इंसान को अपने जीवन में चाहिए रहता है। देवदूत ने कहा कि अगर टोकरी भर जाए तो फिर से आके और एक टोकरी ले जाना। फिर मैं आगे बढ़ी। मैंने धीरज का डिब्बा उठा लिया। फिर मैंने प्रेम का डिब्बा भी उठा लिया। फिर मैंने समझ का भी डिब्बा उठा लिया। फिर मैंने विवेक देखा तो मैंने विवेक के भी 2-3 डिब्बे उठा लिए। फिर आगे जाकर मुझे विश्वास मिला। मैंने उसके भी 3-4 डिब्बे रख लिए। फिर मेरी टोकरी भर गई। फिर मुझे पवित्रता मिली। मैंने सोचा, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने उसे भी ले लिया। फिर मैंने शक्ति देखी।
मैंने शक्ति भी ले ली। फिर मैंने हिम्मत देखा, मैंने उसे भी ले लिया और सोचा हिम्मत के बिना तो इस जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ काम ही नहीं होगा हिम्मत के बिना तो। फिर मैं आगे गई, मुझे सहन शक्ति मिली, मैंने उसे भी ले लिया। फिर मुझे सहन शक्ति मिली, फिर मुझे मुक्ति मिली, मैंने उसके भी 3-4 डब्बे उठा लिए। मैंने वो सारी चीजें ले ली जो मेरे जय बाबा को अच्छी लगती है। मैंने वो सारी चीजें ले ली जो मेरे जय बाबा को अच्छी लगती है। फिर जब मैं जा रही थी तभी मैंने प्रार्थना देखी। मैंने सोचा यह सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कुछ गलती हो गई तो मैं प्रार्थना कर लूंगी कि मुझे माफ कर देना। तो फिर मैंने प्रार्थना के भी 2 डब्बे उठा लिए। फिर मैं आगे गई, काउंटर पे गई। फिर मैंने देवदूत से पूछा कि ये सामान के कितने पैसे हुए। तो फिर देवदूत ने कहा यहाँ का तरीका भी ईश्वराय जैसा है, यहाँ का बिल भी ईश्वराय जैसा ही चुकाना पड़ता है। अब तुम जहाँ भी जाओ वहाँ ये सब चीजें खूब बांटना और लुटाना। इन चीजों का बिल इसी तरह ही चुकाते हैं। कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है और जो प्रवेश कर लेता है वह माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। थैंक यू बेटा। चेहरा चमकी चमचम देखी जय बाबा, चेहरा चमकी चमचम देखी जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे कभी ना करते शोर। चेहरा चमकी चमचम देखी जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे कभी ना करते शोर। ऐसा जीवन बनाना, जरा हंस के दिखाना। ऐसा जीवन बनाना, सदा हंस के दिखाना। चेहरा चमके तुझको देखे, शोर न करता कोई। चेहरा चमके चमचम देखे जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे कभी करना कोई शोर। खुदा को जानने से जानते हैं खुद को, खुद को जानने से जानते हैं खुदा को। रिपीट अगेन। खुद को जानने से जानते हैं खुदा को, खुदा को जानने से जानते हैं खुद को। जानने से जानते हैं खुदा को, खुदा को जानने से जानते हैं खुद को। ऐसा जीवन बनाना, सदा हंस के दिखाना। ऐसा जीवन बनाना, सदा हंस के दिखाना। चेहरा चमके तुझको देखे, करता ना है कोई शोर। चेहरा चमके चमचम देखे जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे करे कोई शोर। चमके चमचम देखे जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे करते शोर। प्रभु याद में खाना खाना, वरना वो माया का खाना।
माया का खाना कभी न खाना, प्रभु याद में खाना खाना। वाओ, प्रभु याद में खाना खाना, वरना वो माया का खाना। माया का खाना कभी न खाना, प्रभु याद में खाना खाना। ऐसा जीवन बनाना, हंस के दिखाना। ऐसा जीवन बनाना, सदा हंस के दिखाना। चेहरा चमके बाबा देखे कोई न करता है शोर, चेहरा चमके चम चम देखे जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे करते ना करते शोर। चेहरा चमके चम चम देखे जय बाबा की ओर। हम जय बाबा के बच्चे कभी ना करते शोर। Thank you, Sirupa. wow, very Love beautiful, you. very beautiful. Where you got the story from? Give me the mic, beta. Huh? Online. Thank you for sharing. What is very nice to see is Preet. This is Preet, and her mother's name is Meet. No, Meet. And thank you, Meet. This is so beautiful that the mother is really supporting the child to express love. So it is also you only. This is such a beautiful thing to see. नहीं तो बच्चे के ऊपर प्रेशर, और सारे जो आज के दशहरे के प्रसाद के डब्बे इन्होंने शेयर किया आज. What all you said? धीरज, विश्वास, प्रेम, प्रार्थना, हिम्मत, विवेक, पवित्रता, शैन शक्ति, विश्वास. You gave us all the best prasad and mukti and pratna. So everything, she gave us all the dabbas today. The Guru is only our Ram, and we say Ravan, that is our ignorance. When we forget God, when we forget that He is the only, when we put our I in the front, I ke baad mera, and me, identification. कि अरे मैं सो एंड सो हूँ, ये मेरा है. तो गृहस्थी में हम आते हैं सत्संग में इस बात को भूलने को, लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो यहाँ पर सावधान कि यहाँ पर मैं मेरा भी नहीं करे. गृहस्थी से भी डेंजर का मैं मेरा सत्संग में है. तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी अवेयर ऑल द टाइम, बी अवेयर दैट एवरीथिंग इज गॉड एंड आई एम नथिंग. हमारा हस्ती जो है वो कुछ नहीं है, और हमारा स्वरूप. आज हम सत्संग से आए तो दादाजी ने कहा कि गोल ऑफ लाइफ इज पीस, शांति. गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, माना शांति. वी ऑल आर दैट एंजल, लाइक यू सी प्रीत वाज डिस्क्राइबिंग. ये सारे गुण हमारे असली स्वरूप में है, लेकिन मन में जब हम आते हैं तो सारी चिंता वहां से, हम अपने आप को भी डिस्टर्ब करते, औरों को कितना डिस्टर्ब करते हैं. सत्संग में आते हैं, हम प्यूरिफाई होते हैं ताकि हम एक सच्चे दीपक बन सके. दीपक किस बात का? प्रेम का, सुजागी का. ये सारे जो डिब्बे प्रीत ने शेयर किया, इस बात का हम सच्चे दीपक बने. आज ये भजन याद आ रहा है. नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल. अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है. अगर सजस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सजस का जीवन है और दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे. मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान
इंसान रे, इस धरती का भगवान है। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या काटे चुभो जाए कोई, काटे चुभो जाए कोई। धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान है। So thank you to our Ram, our real Ram is our Guru, and our Guru has shown us inside of us is also Ravan, inside of us is also Ram. But this Ravan is a dream, it's an illusion, and reality is Ram, which is truly our true self. So today it was just wanted to share that okay, till we don't realize, we can only realize by the grace of the Guru. But till we don't, the Guru has also told us the way of life, yukti, that means be humble. The eye can destroy also, or it can be a fragrance also. It can destroy us when जब हम blindly desire के पीछे एक हो रहा है अभी ये पैसा देखते हैं, और फिर गलत संग में, और फिर जब डिजायर के ऊपर काबू नहीं है तो फिर कैसे जानवर की तरह पागल हो जाता है, ऐसे ऐसे कर्म क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजायर. So really a fear also should be born within our hearts, the fear of making sure that we walk carefully, not just follow the mind blindly, otherwise the mind will make us fall. So this Sujagi, this light our Guru gives us, that take care of your desires. One saint said, your desire is like a serpent around your neck all the time. So beware, take care. And then the master tells us that light means no I. Light means no me. Light means no mine. And if no I, me and mine, then there is no worry. There is nothing to think about. So that's why they say in light means no thought. And if nothing is mine, and if there's only light, then I am God. Then I am Ram. So that is what we have to realize from within ourselves. That there is only light, and all these beautiful things are there in our life. It is available. तो हमारा choice भी should be God. क्योंकि बाकी जो भी हम करेंगे उसमें सजा ही सजा है. एक्चुअली सुख में भी एक किस्म का आदत होता है, और सजा तब जब सुख खत्म और दुख आता है, क्योंकि चेंजेबल है ना. कोई कुछ ये सपना में कुछ टिकता नहीं है. सो वी प्रे टू गॉड टू गिव अस दिस परमानेंट रियलाइजेशन ऑल्सो दैट वी आर द लाइट. वी आर द लाइट. वील प्ले भगवान वाणी नाउ. फिर जिसको भजन गाना है. गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया. गुरु ने ज्ञान दिया, जीवन दान दिया. थैंक यू टू आवर डिवाइन सतगुरु. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आज भी उधर भी सब जगह सेम वाणी चलता है. लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है. आप ही हो. ये आंख आपके फॉर्म देख सकते हैं, लेकिन आपका महसूस हम दिल में करते हैं. और सच्चा आपका प्रेजेंस वो है जो हम दिल में महसूस कर सकते हैं. आप कब आएंगे, कब आते हो, आपका टाइमिंग आपको ही मालूम है. गॉड, यू आर परफेक्ट. दैट्स व्हाई आई लव, वी ऑल लव व्हेन वी हियर. हाँ, अच्छा, मेरी बात फिर आप लेना. हाँ, तो द भजन से whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon,
whisper a prayer in the evening. So keep your heart in tune. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep heart in tune. भगवान का वाणी प्ले करें, फिर आप स्टोरी शेयर करेंगे या अभी करना है? वाणी चलाएंगे हम। अच्छा, गिव अस द माइक। तो खाली हो गया, एक पर्दा भी पीछे नहीं आना चाहिए भगवान और तेरे बीच में। एक वायर का पर्दा भी नहीं, एक मरमत का पर्दा भी नहीं। इतना तुम भगवान के नजदीक हो जाओ। एक वायर की भी रीति भगवान से नहीं होना चाहिए। भगवान इतना नजदीक होना चाहिए, नियर नियर नियर। और जो लोग 10,000 आदमी के बीच में ज्ञान सुनता है, तो गुरु भी नहीं जानता है शिष्य को, शिष्य गुरु को जानता है। कैसे 10,000 में ज्ञान चलेगा? ये और नजदीक और नजदीक और नजदीक होने का है। तभी नियर नियर अंदर चला जाएगा, मन तुम्हारा गुम हो जाएगा। जैसे मच्छी पानी में गुम हो जाए, ऐसे तुम्हारा मन मेरे में लीन हो जाए। नाम की नाम कुछ ऐसे लगी, पल भर भी तुझे बिसरा न सकूं। एक पल भी भगवान को नहीं भूल सकते हैं। ये बिल्कुल एक बंद न हो। गुरु बोलता है तो जगत मिथ्या है, तभी आज तक इसको जगत मिथ्या हुआ नहीं। गुरु बोलता है माया मिथ्या है, ये नहीं होता है। मैं कैसा जानता हूँ? आल नोअर हम होने का है। आल नोअर, आल में मैं हूँ, सब में मैं हूँ। सब मेरी याद आने चल रहा है, सब मेरी याद आने हो रहा है। मेरे से कोई भी जुदा नहीं है। ऐसा तुमको बासे कोई भी आत्मा होवे, कोई भी बाडी होवे, तुम बोलो मैं इसे पहले ही मिला पड़ा हूँ, मैं इनसे पहले ही मिला पड़ा हूँ। अभी मिलने की कामना नहीं होती है। ये मिला तो भी वाह, नहीं मिला तो और वाह, क्योंकि ये सब मिले पड़े थे। एक दफे मीरा जो थी उसके पास एक जमादार नाती थी, तो वो एक दिन बोलने लगी, मेरा बेटा बोलता है मैं जमादार से शादी करूं। जमादार का बेटा बोलता है मैं मीरा से शादी करूं। तो उसने बोला ऐसी बात मैं मीरा से कैसे करेगा, तू गलत बोलता है। मीरा से तू शादी करेगा? जमादार का बेटा, वो तो एक रानी है, रानी से तू शादी करेगा? मैं कैसे रानी को बोलेगा? एक तो मीरा, एक तो दुनिया की भी रानी थी और एक उधर भी भगवान की प्यारी थी। तू कैसे शादी करेगा जमादार का बेटा? तो उसने बोला बोलना पड़ेगा तेरे को, मेरे अंदर तो आ गई है, तेरी तो उसने मन चला गया है, वासना चली गई है, मैं कहाँ जाऊँ? तो मीरा से बात किया, तो मीरा ने बोला एक फोटा मेरा लेके जाओ, उसको बोलो वृक्ष के नीचे एक हफ्ता पूरा ध्यान करे मेरे फोटे का। जब उसने एक हफ्ता फोटे का ध्यान किया तो मीरा एक हफ्ते के बाद उसके बाद जंगल में गई तो उसने देखा ही नहीं मीरा को। अभी बुद्ध क्या देखेंगी? जो उसके अंदर रस था वो आ गया, जो मीरा सची थी वो अंदर आ गई। जो बाहर का ये था भूत, 5 तत्व का भूत, उसको देखे उसको शीशों को आई, कुछ अंदर में इमोशन नहीं हुआ। तो उसने बोला अभी मैं आई हूँ, तू मेरे से बातचीत कर। कि अभी क्या बातचीत करेगा? अभी तो तू मेरे अंदर बैठी है ना, तो मैं बाहर से तुम्हारे से क्या बात करूँ? तो भगवान में भी ऐसी हम लोग ऐसे मिल जाए, जैसे पानी में तुम शुगर घोल करो तो क्या मिलेगा, नमक घोल करो तो क्या मिलेगा, गरीबी नहीं मिलेगी। ऐसे तुमको भगवान में घूमने का है। शरीर तो जड़ है, आत्मा आत्मा से मिल जाती है। तो तुमने आत्मा का प्यार कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में प्यार जो देखा है वो शरीर का प्यार, देह का देखा है। बहन है, भाई है, मैं हूँ, तुम है, हम है, ये सब तुम्हारा देह का प्यार सबसे हुआ है। तुमने कभी देह के प्यार को बंद नहीं किया है। तो मेरा किसी से लेन देन नहीं, या मेरे को किसी ने जन्म दिया है या मैंने किसी को जन्म दिया है। पर सृष्टि के आद में मैं था, जब सृष्टि थी तो भी मैं था, जब सृष्टि है तो भी मैं हूँ, जब नहीं थी सृष्टि तो भी मैं था। मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। आदि सत्य जुगाद सत्य है, भी सत्य उसी भी सत्य। सृष्टि नहीं थी, आदि से मैं था, मैं हूँ, मैं रहेगा। ऐसा कोई टाइम नहीं है जो मैं न था, भगवान न था। तो भगवान शब्द बोल के अपने को बड़ा भगवान समझते हैं, ऊंट जैसा।
कोई समझता है भगवान कोई मांगर मत है, वो मैं थोड़ी हो सकता हूँ। तुम्हारे कोष में एक लगा पड़ा है, बड़ा है भगवान, बहुत बड़ा है, बड़ा भी है पर छोटा भी, इतना ही चीज से भी छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। अब तुम मन बुद्धि से भगवान को नहीं जानेगा, वाणी से भी भगवान को नहीं जानेगा, जो मन बुद्धि से जानेगा। मन बुद्धि जो है वो मन है संसारी मन, बुद्धि है चतुराई, द्वैत, कुत्ते वाला द्वैत। जैसे कुत्ते को माने दूसरा पराई है, द्वैत पराई है, ऐसे तुम्हारे दिल में द्वैत पराई है, दूसरा पराई। पर यदि आत्म साखी है, आत्मा दृष्टा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप सब कुछ जानता है, तो मीठा क्या है, खट्टा क्या है, गरम क्या, ठंडा क्या है, वो कौन जानता है। चोरी को गरम लगता है कौन जानता है, ठंडा लगता है कौन जानता है। वो आल और अंदर बैठा ही है, उसने ये रूप धारण किया है। इसे अनेक रूप ज्ञान स्वरूप ने धारण किया। तुम ज्ञान स्वरूप को भूल के बेवकूफ बन गए। बेवकूफ माना बेवकूफ, रास्ता नहीं है भगवान का तुमको, बेवकूफ है। बेवकूफ माना रास्ते का मालूम नहीं है। तो तुम बोलेगा ना भाई हमको सियाना बनने का है तो रास्ता कोई बताए। तभी गुरु नानक ने बोला भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बता भागी पाया। हम सब दुनिया में पहले समझेगा तो भूले रास्ते में जा रहे थे। चाहे शादी किया, चाहे बच्चा किया, चाहे जन्म लिया, चाहे मौत हुआ, सब बेवकूफी में, ज्ञान नहीं थी। शादी का मतलब समझ के भली शादी करो, बच्चे का भी मतलब समझ के भली बच्चे करो, पर तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। तुम इमोशन में आके शादी करती है, इमोशन में आके बच्चे करते हैं, सब इमोशन में तुमने कर्म किया है, जिसमें कर्म में कोई अंदर रस नहीं है, कोई आत्मा का रस नहीं है, कोई भगवान का रस नहीं है। आज भगवान कृष्ण आया दुनिया में, तुम्हें थोड़ी समझेगा तो मेरा जन्म बेकार हुआ, तुम बोलेगा मेरा जन्म बेकार हुआ, क्यों? वो पैगंबर नहीं समझते मेरा जन्म बेकार हुआ, आया तो अच्छा हुआ, ये काम भी अच्छा हुआ, जो ऐसे गुरु पहला जैसा बने, ऐसे कबीर जैसा बने, वो जन्म कौन सा खराब हुआ। तो हम इधर आके मन जीते जग जीत करें ना, ये काम कहाँ से खराब हुआ, क्रोध कहाँ से खराब हुआ। जो रावण को मारा किसी ने, राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, क्रोध कहाँ खराब हुआ। लोग हम सत्संग का करते हैं तो हमको सत्संग और अंदर भगवान बैठ जाए और सत्संग मिले और ये कंपनी मिले, तो इस कंपनी में हम पूरा डूब जाएंगे, तो दूसरी कंपनी अच्छी नहीं लगेगी। तो लोग करना कितना खराब हुआ। मोह हमारा तुम्हारे से मोह है, हम तुमको बोलते हैं, तुमको लगता है भगवान का मेरे से प्यार है, मना मोह है। प्यार भी है, लव आंख से है, पर आकाश किसी से मोह है। राधा से मोह था कृष्ण का, एक पल थोड़ा था दूर रहे तो मोह भी हुआ उसको। मोह भी करके दिखाते हैं पर फंसते नहीं है, प्यार भी करके दिखाते हैं पर फंसते नहीं है। दुखी सुखी नहीं होता है। तुमको दुखी सुखी होना आता है, बात प्यार करना नहीं आता है। तुम न किसी को मोह किया है न प्यार किया है। इवन शादी भी करते हैं तो एक दो गरीबी आदमी औरत से नहीं बैठा है, उसका मन और लेफ्ट में तो उसका मन राइट में। ये मतलब की दुनिया है, मतलब का प्यार तुमने सुना, मतलब का प्यार देखा। वास्तव में तुम्हारे पति ने तेरे को प्यार नहीं किया है। और हर एक स्त्री जब विधवा होती है तो अंदर में अंतिम पद समझती है, अंतिम समझती है। तुम्हारे घर में कोई फिट नहीं है, शांत नहीं है। जब ये ज्ञान सुनते हैं बोलते हैं आज तो मैं नई दुनिया में आ गया। नई दुनिया में क्यों आया? जो हमारा मोह उसको मिलता है, हमारा प्यार भी मिलता है, हमारा तुमको लेसन भी मिलता है। हम सब तुमको एटीट्यूड दिखाते हैं, ये कैसा रास्ता है, ये कैसा रास्ता है। आज कोई नया मुंबई में आए और उसको रास्ते का मालूम न होवे तो बेचारा इतना घूमेगा नहीं सस्ता, इतना जानने वाला सस्ता घूमेगा। वो इधर कोलाबा में खड़ा होकर बोलेगा महालक्ष्मी का अंदर किधर है, तो बोलेगा अरे तू आया कहाँ से है? बोलते मैं ग्रांड रोड से आया हूँ। अरे उधर ही तो नजदीक है महालक्ष्मी, कैसे इधर पहुँच रहा? ऐसी ही दुनिया में लोअर जो है, आल लोअर जो है, सब मजा लेते हैं। तो सब पैगंबर बोलते हैं संतन माखन खाया छाछ पिए संसार। सब पैगंबर बोलते हैं तो हमने मक्खन खाया तुम छाछ पियो। तुम अभी बोलते हैं संत है क्या है, इसने जो संसार त्याग किया होगा तभी तो ये ज्ञानी बना, इसने संसार त्याग किया होगा। हम तुमको बोलते हैं हमने त्याग कुछ नहीं किया है, न कुछ खोया न कुछ पाया, संसार मूल चुकाया। ये तो आत्म प्राप्त आत्म प्रतीत आया। आत्म नित्य था, अन्यते नहीं था। शरीर तुम्हारा अन्यते है, कभी है कभी नहीं होगा, पर आत्मा मेरे पास हमेशा है। आत्मा का प्यार जो है
तो चाहे कोई भी ना होवे तो हम अकेले में बसा ले सकते हैं। पर तुम सही में है ना, तो तू अपने को अकेला समझा, दुखी सुखी बनेगा, बोलेगा मैं अकेला हो गया। अकेला कौन हो गया? तो तूने ज्ञान नहीं समझा है। जो अपने को अकेला समझता है तो भगवान ने साथ में रखा है। तुमको भगवान साथ में रखने का है, चाहे तुमको पहले साकार मिले, चाहे पीछे तुम अपने में गुम हो जाओ, निराकार मिलता है। तो अंदर की वस्तु अंदर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। एक माई सुई से सीखी है, सुई उसकी गुम हो गई तो गणपति ऑफ हो गई। अभी वो सुई कहाँ से लाए जो सिए, तो ढूंढने लगी तो अंधेरे में मिले नहीं, तो रोड के बत्ती में जाके देखा तो सुई है मेरी। एक आदमी पूछता है तुम्हारी सुई गिरी कहाँ है? बोले गिरी घर में है, पर ढूंढती हूँ बत्ती के नीचे। अरे बत्ती के नीचे आ गई धर्म कुमार की सुई। इतना मनुष्य को बेवकूफी है जो वे 4 दाम ढूंढते हैं भगवान के लिए, कीर्तने में पाठ पूजा करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं। जो तुम्हारी चीज पहले तुम्हारे से पहले है, तुम उसको ढूंढने जाते हैं तो तुमको सब गलत, तुम मूर्ख है। जो रोड के बत्ती में सुई ढूंढने आई है, तुम उसको मूर्ख बोलेंगे। घड़ी जहाँ गिरी है, जहाँ है भगवान, तहाँ ही मिलेगा। नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया, संसार मूल चुकाया। नित्य आत्म प्राप्त, आत्म प्रतीत है। आत्मा की प्रतीत आ गई, अपनी प्रतीत आप ही खोगे और उसको विश्वास न होगा। तुम अपनी प्रतीत खो दिया है, खो दिया, प्रतीत खोया है, कोई चीज नहीं खोया है, अपनी प्रतीत नहीं है। जैसे तुम्हारे नाम की तुमको प्रतीत है, तो माँ ने नाम जो रखा है वो सच है। तुमको कभी बोलेगा तो मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं मिसेस नहीं हूँ, मैं मिस नहीं हूँ, बस अंदर दीप में पड़ा आई एम मिसेस। तुमको मालूम है मैं मिस हूँ, मैं मिस्टर हूँ, पर ये मालूम नहीं है आई एम मिस्ट्री। मैं वो आत्मा हूँ जो कोई जान नहीं सकेगा, हम सत्य है। तो दुनिया में हमको कौन जान सकता है? जब तक हम उसको दिव्य दृष्टि न दे, आत्म दृष्टि किसी को हम न दे, तो हमको कोई नहीं पहचान सकता है, नहीं पहचानेगा। जब हम तुम्हारे ऊपर प्यार करेगा और तुमको दिव्य दृष्टि देगा, अपनी मिस्ट्री बताएगा, मैं कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे देखूं, तुम जिससे देखते हैं हम ऐसे देखते हैं। तुम्हारी सबकी चमार दृष्टि है। आत्मा परमेश्वर परिवार, सारा देखो परिवार अपना ही लगता है, दूसरा नहीं लगता है। तुम जुदा नहीं लगते हैं, तुमको शायद हम जुदा लगते हैं, और हमको कोई जुदा नहीं लगता है। चाहे आज कोई ना भी आए, बोलेगा मैं इससे पहले मिले पड़े, क्योंकि एक ही आत्मा है, एक ही धागे में मोती है। तो तुम उस रस में आते नहीं है, तुमने झूठे रस में टाइम वेस्ट किया है। पहले जितना भी इनर मिले पूरी से जाने का चाहिए। जैसे एक राजा था, इतना बड़ा किला बनाया तो सब आके उधर मजा ले, 10 महल का बंगला बनाया। सब लोग गए घूमने को, और उसने शर्त रखा जो इस बंगले से मेरे को पहचानेगा, मैं उसे अपनी लड़की भी देगा और बंगले का मजा भी उसको देगा। शादी करा लड़की से, पर कोई मेरे को ढूंढ के निकाले। तो सब लोग गए, 10 महल का जो बंगला था, वो कोई कहाँ बैठा, कोई किस रस में बैठा, कोई जुआ में बैठा, कोई शराब में बैठा, कोई किधर बैठा, राजा को किसी ने दिखाई। आखिर एक आदमी ने बोला सब लाइन खराब, सब गए वापस आए नहीं, जो गए वापस आए। तभी एक ने आंख बंद करके पहले राजा को ढूंढ, तो उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ऐसे ही जब हम दुनिया में आए हैं, पहले हमको ये बात को समझने का है कि दुनिया कहाँ से आई, ये 5 तत्व भी कहाँ से आया, भगवान कहाँ है, भगवान किधर है, भगवान क्या है। जब तू भगवान को जानेगा फिर तू जगत से फ्री हो जाएगा। फिर जगत में रहते हुए कमल के फूल जैसा तू मुस्कुराते रहेगा, ये भी बाबा, ये भी बाबा, गजब राम, भजब राम, है ही राम। राम के सिवाय कुछ है नहीं, राम ही राम। हमेशा बोलो राम ही राम, राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो। हमारा ऐसा लगन लग जाए जो हमारा देह दास हमारे से भूल जाए, तो देह दास रहे ही नहीं। आत्मा रहे, भगवान रहे, वो भगवान कहाँ नहीं है, वे आर नॉट गॉड। जहाँ मेरी आंख जाएगी तो भगवान ही देखेगा। भगवान शब्द है, शब्द है। भगवान किसने बोला? ये शब्द भी कहाँ से आया? तुमने गॉड बोला, उसने भगवान बोला। कोई सिंधी में बोलेगा, कोई हिंदी में बोलेगा, कोई इसमें बोलेगा, कोई शब्द भी किसने बनाया? तुम इस अचरज में पड़ जाओ तो वो निराकार है, वो इनविजिबल है। फिर कैसे तुमने बोला भगवान है? भगवान क्यों शब्द बोला? जानने के लिए। कुछ तो उसको नाम देगा तभी हम पहचानेगा ना। हमको भी तुम भगवान बोलेगा, कुछ बोलेगा तो सही ना। कोई स्वामी बोलेगा, कोई गुरु बोलेगा, कोई आचार्य बोलेगा, कोई गाइड बोलेगा,
कोई कुछ मतलब कुछ तो शब्द बोल के कुछ बोलेगा ना, तो जो जिसको अच्छा शब्द बोले, भाई ये मेरा गाइड है तो भी ठीक है, ये मेरा भगवान है तो भी ठीक है, इसने मेरे को रास्ता बताया है। कोई रास्ता बताने वाला तो चाहिए ना, कोई सच का रास्ता बताना नहीं, अपने प्रीतम से हमको मिलाता नहीं। कोई किसी को प्रीतम से नहीं मिलाता है, दुनिया से मिलाता है। दुनिया को सत्य करके दिखाता है, ये जो सत्य है, ये आदमी सत्य है, ये आज है कल न होगा, फिर दुखी होकर मरेगा। तो दुखी होने के लिए हम दुनिया में जन्म नहीं लिया है। हम अपने आप को जानने के लिए नो दाय सेल्फ, अपने सेल्फ को न जानेगा तो भगवान को नहीं पहचानेगा। पहले सेल्फ इंक्वायरी करो, किसके सत्ता में हम चल रहे हैं, किसके सत्ता में खा रहे हैं, किसके सत्ता में हम जी रहे हैं। सत्ता मतलब पावर, एग्जिस्टेंस, जो आत्मा है, जो सत्य है, उसको पहले जानो तो सच क्या है, झूठ क्या है। जब इस सत्य को जानेगा तो झूठ अंदर जाएगा नहीं। जब तू झूठ में रहेगा तो तेरे पास सत्य नहीं रहेगा। तो अपने को सहारा देना, तो ये मैंने आत्मा को नहीं जाना तो हमने हारा दिया बस। थैंक यू। ओके नानी, हरिओम नानी जी, गिव नानी। जो साईं ने अभी दृष्टांत बताया, तो जो वहाँ गया, कोई किसी चीज में अटका, कोई किसी चीज में अटका, तो जो पहुंचा था उससे राजा बोलता है तो तू कैसे पहुंचा मेरे पास? बोला मैं गुरु से रमज लिया। गुरु से रमज लिया। ने क्या बोला गुरु ने? बोला कानों को खोपा बांध और आवाज आएगा, पर पीछे मुड़ के देखना नहीं। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, तो तू सीधा मेरे पास पहुंचेगा। तो वो ही पहुंचा, जो एक ही भगवान के पास तो पहुंचा, राजा के पास पहुंचा। तो हमको सब बोलेंगे क्या इस उम्र में भक्ति करते हो, क्या इस उम्र में सत्संग है, क्या ये है। पर जिसकी लिंक जुड़ जाती है, तो जैसे ये छोटी बच्ची आती है तो कैसे सरलता से सब बताती है। तो ऐसे जैसे आती है शास्त्रों में ध्रुव भक्त की, ये प्रहलाद की, तो जो छोटी बुद्धि में जो ज्ञान है वो ही ज्यादा हमको प्राप्त होता है। उसमें जो कैच होता है, कैचिंग पावर होता है, तो वो ही हमको याद आता है। बाकी मेरे को तो और दृष्टांत आ रहा था, बताऊं? हाँ, नहीं, तो आप बताओ। नहीं, शेयर कीजिए। बहुत वाणी बहुत अच्छी, भगवान के मुख की सुनी, बहुत दिल खुश हो गई। एक राजा था, उसका जगजीत सब बोलते थे उसको। हाँ। तो जगजीत माना राजा का तो वही है ना मकसद, भाई शहर, ये शहर जीतना, ये शहर जीतना। तो वो शहर जैसे लड़ाई करके जीतता था, तो उसका नाम सब पब्लिक जगजीत रखा ना, वो हाँ जगजीत। तो वो जब भी घर में आता था तो माँ बोलती है मैं जगजीत नहीं बोलूंगी। जब भी तू गुरु के पास जाएगा, मन को जीतेगा, तभी तुमको मैं जगजीत बोलूंगी। तो बोला मन में क्या चीज होती है? बोला मन मारण की औषधि माता बोलती है, वो तो सतगुरु देत बताए, वो सतगुरु ही बताएगा, और किसी के पास ये चीज नहीं मिलती है हमको। तो बोला वो किधर है सतगुरु? तो बोला जैसे गुरु के पास मैं जाती हूँ ना, तुमको उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जाता हूँ। माँ का कहना माना। जैसे जगजीत घर ये शहर जीतने को जाता था, हाथी घोड़ा सवारी सब लेके जाता था, गुरु के पास भी वैसे ही गया। तो उसको कुछ मिला नहीं, प्रणाम किया, बस चला आया। उधर कुछ नहीं मिला उसको। तो माँ के पास आया, बोला मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं उधर से। मन जीत क्या होता है, मन क्या होता है? बोला कैसे गया तू? जैसे मैं जाता हूँ शहर जीतने, जैसे ऐसे थोड़ी गुरु के पास जाते हैं। सादगी से जाओ, शांति से जाओ, मन में निम्रता भाव लाओ, ऐसे जाओ। तो वो दूसरे दिन ऐसे गया, गुरु के प्रणाम किया, बैठा। उसने गुरु ने बोला आओ आओ बैठो, थोड़ा पानी पियो, ये करो। तो ऐसे थोड़ा दूसरे दिन वैसा अच्छा लगा थोड़ा। और तीसरे दिन बोला इधर थोड़ा झाड़ू लगाओ, प्रणाम किया। फिर उसको सेवा बताई, सेवा बताई तो वो करने लगा, उस प्रेम भाव में आ गया। तो तभी माँ बोलते अभी तो मन जीते, मन को जीता तो सब जग जीता। जग जीत। थैंक यू।
मन को नहीं जीता तो कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने बताया अपने प्रति तू खोके बैठा है। हाँ, you'll sing a bhajan, Didi. Huh? Brother will sing a bhajan. Sure, come. अच्छा. No, it's just coming again like that Dasera is to watch the eye, and only the Guru has the Shakti to give us, like she said, no, dawa. So just we not to mind. I remember a story. I was with Laju Auntie and Jai Baba. असां सब एयरपोर्ट में हुआ हांगकांग में त जॾहिं मां पासपोर्ट ॾिनमि उते काउंटर ते त चयोसीं कि असांखे फिलीपींस वञिणो आहे त असांखे चेक इन करणो आहे त उहो माण्हू चयो कि भई अरे तोखे त टिकट ई कोन्हे। मूं चयोमांसि छा पियो चए मूंखे फ्लाइट खणणो आहे मुंहिंजो चाचे जो धीअ जो शादी आहे। इट वॉज ओनली जय बाबा एंड लाजू आंटी। एंड लाजू आंटी को बहुत मजा आता है जब कोई प्रॉब्लम होता है एयरपोर्ट में। So just in a joking way, in a loving way. So I was getting very scared क्योंकि ऐसे अरे जय बाबा हमारे मनाशी sitting down there 1.5 घंटा हमको वेट कराया जब तक नया टिकट इशू किया उन्होंने, क्योंकि फ्लाइट फिर उसी दिन का मिला लेकिन काफी वेट करना पड़ा। फिर मैं माँ के पास गए, बोला माँ आई एम सॉरी कि भाई, बोला नो इट्स ओके, नो माइंड, माई माइंड इज इन माई पॉकेट। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। हम छोटी छोटी बातों में चीजों में हम माइंड करते हैं तो हम गिरते हैं, फिर इमोशन आ जाता है। इतना अटैच है हम ये आइडेंटिफिकेशन में कि मैं कुछ हूं मैं, तो गुरु के बार बार कहते हैं कि भाई तू ये नहीं है बल्कि तू वो है, आसमान है जो कुछ छू नहीं सकता है तुझे। सो यू सी, सो द मास्टर मेक्स अस रियलाइज व्हाट इज आवर ट्रू स्वरूप। मन के मारे मारे बहुत सारे स्टोरीज ऐसे हैं जो इनके शरण में आते हैं और फिर कैसे ये जो वहम है अंदर में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कैसे गुरु इसको कट करते हैं। दे डू। अब आज दशहरा है, सब बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं एरो के साथ, तो गुरु भी अंदर में एरो, दे शूट द एरो to make our darkness vanish, the darkness of this I, me, mine, जो दुख का कारण है, तो ये टोटली निकाल के, इसलिए वाणी में भी चला, we don't need to suffer, we don't need to suffer. So let us close our eyes now, let us close our eyes and सब मिलके we will just say, it's a thank you song to the Divine Master. We love you. थैंक यू। हमारे सच्चे घर जो है वो आपके प्रेम है। आप ही हो हमारे सब कुछ, आप ही से है सब कुछ। एंड थैंक यू, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। बस आपके प्रेम में दया करके, कृपा करके, जैसे वाणी में भी भगवान ने कहा कि मास्टर को ही वो शक्ति है जो ब्लेस कर सके, या जो जिसके आशीष से हम ये रियलाइजेशन में आ सकते हैं। एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द सदगुरु। सदगुरु हैज द की टू for us to realize and drop our false self. ओ आसमान वाले, स्वागत है तेरा ज़मीं पर, तपते हुए दिलों को शीतल किया ज़मीं पर। अगर तू न मिलता भगवन, फरियाद कौन सुनता,
दुखते हृदय की मेरी आवाज कौन सुनता, कानों में आज परती, कानों में आज परती आवाज ये ज़मीं पर ओ आसमान वाले, स्वागत है तेरा ज़मीं पर। दुख दर्द है मिटाया, अमृत मुझे पिलाया, अपना बना के मुझको जीवन नया दिलाया। वो भाव है जगाया, वो भाव है जगाया, जो है नहीं ज़मीं पर ओ आसमान वाले, स्वागत है तेरा ज़मीं पर। किस रस में मैं देखूं इतना मुझे बता दे, किस नाम से पुकारूं वो नाम तो बता दे। सब तुझ है मैया मेरे, सब तुझ है प्रभु मेरे, सन्मुख तेरे ज़मीं पर ओ आसमान वाले, स्वागत है तेरा ज़मीं पर। तपते हुए दिलों को शीतल किया ज़मीं पर। We'll ask Jyoti Didi to give us one vachan also for Dasera. Please, Didi, come. Share something, no? Come. Come. ज्योति दीदी माँ विजय सिंह कुछ शेयर कयो, वचन शेयर कयो। दशहरा आहे ना माँ, सब मिली करे शेयर पिया कयूं। वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हम यहाँ पे आते हैं, राम और रावण की जैसी बात है, तो गुरु ही हमारे सब हमारे जो भी दोष है, जो भी संशय है वो मिटाती है और डिवाइन पावर में लाती है। तो आज दशहरे का यही अर्थ लगा कि गुरु हमारे सब विकार मिटाते हैं और हमारे अंदर जो मन रावण है उनको खत्म करते हैं। Also then, being selfless, they say no, निष्काम। तो निष्काम में कभी I the doer नहीं है, only प्रभु तेरी ही कृपा से। So it is our duty, if we have this love, the Guru has given us love, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि I को हम बीच में नहीं लेके आए, क्योंकि फॉल्स है ना, जब करने वाला वो है, जब सब उसका है, तो ये I सावधान दे से be alert. Okay, if it comes also, okay, but you be alert and aware that through this I, it's false, it's cheating, it's a lie, no? It takes claim. I am doing, when everything is happening by their will and their grace. और ये I जब feel करता है कुछ, like any feeling, so try to keep that silent, because Ma says,
adjust your will to thy will. Let thy will be done, O Lord. और ये निशानी है जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, everything is you, my beloved. So we have to see God's hands. We have to see God doing, and He does for us. He can even hold us. We have to feel God's presence. We have to feel Him as love. We have to know that divine love and pure love. And that love is God. Hari Om. बोल सद्गुरु देव भगवान की जय, दादा लक्ष्मी भगवान की जय, हमारे प्यारे स्वीट स्वीट जय बाबा की जय. वी लव यू माँ. थैंक यू. सभी संतन महात्माओं की जय. जिसका भी पूरा करना है, भाव है, कर सकते हैं. और 5 मिनट है इफ वी वांट, अदरवाइज वी विल हैव प्रसाद. एक बात और याद. अच्छा, यस नानी. मन में ऐसे आया, पहले ताबूत में जाते थे सत्संग में. हाँ. पता ही तो है, पहले भी चल किया है, तो भी डेथ हो रही है. तो जब भी आते थे ताबूत से तो पैदल पैदल आते थे और जय बाबा पीछे आए. तो मन में खाली एक बार चला, आज सत्संग तो सुना पर पूरा गया नहीं. जय बाबा ने बात नहीं, रे ने बात नहीं किया. कुछ ऐसे कुछ कैसे है, ठीक है, या कुछ भी नहीं बोला. तो विषम आ रही थी आगे आगे दौड़ के और बोला जानकी को खड़ा कर बस स्टॉप था आगे शांति कुंज में. तो उधर से ही ऐसे ऑटो की देर हो रही थी, गाड़ी का रिटर्न टिकट थी. तो बोला रुकाओ जानकी. खाली जो बोला ना, मन का भी बात सुनते हैं, मन की बात भी सुनते हैं. तो वो तो कुछ बोलना भी नहीं था इतना, खाली मन में चला. देव ने आज बात नहीं किया. पहले जय बाबा तो बोलते ही नहीं थे ताबूत में जब भी जाते थे. तो हाँ अच्छा जो बस स्टॉप पे बैठे थे वे जते वेंदा थी पोते. हाँ चो तो के छा चढ़ो तो कुछ न हो, खाली चल वही जय बाबा दे ॻाल्हायो न तो वही अंदर में मन में रुको इहो हलियो बस. वो मन की वैर जो यथा जो जानते हैं तो वो भी कितनी खुशी होती है. हाँ चो छा चढ़ो थी. थैंक यू नानी. थैंक यू. जय बाबा. जय बाबा. शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी. भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी. भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे. ओ हरे हरे महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे. ओ हरे हरे महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे. ओ हरे हरे महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे. हरे हरे महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे. शिव कैलाशो के वासी, डोलीदारों के राजा. शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा. तेरे कैलाशों का अंत
करम जिसे पुकारे वह पहुंची गंगा किनारे। न कर तू मैली गंगा तन धोई मन क्यों गंदा। शिव कैलाशो की वासी डोलीदारों के राजा शंकर संकट हरण। जय हो शंकरा आदिदेव शंकर भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा। हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह। हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। आस्ते में मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत में सारा हरिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। हे त्रिलोकनाथ शंकर हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। Thank you.